तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रांशुल गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी शॉर्ट्स में सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सोशल का पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके देखिए। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे आज का टॉपिक है सेकुलर स्टेट। आज हम सेकुलर स्टेट के से स्टार्ट करेंगे। हमारा सेकुलर स्टेट क्या होता है? सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। आप कोई से भी रिलीजन में रह सकते हो। आप चाहे हिंदू बन के रहो, आप चाहो या आप हिंदू बन के रहो या मुस्लिम बन के रहो या सिख ईसाई जो बन के रहना चाहो वो बन के रह सकते हो। चाहो तो कोई भी धर्म अपनाओ तो अभी चलेगा। सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है। इसमें आपको पूरी छूट होती है, पूरी डेमोक्रेसी होती है कि आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं या चाहो तो कोई सा भी धर्म ना अपनाओ। इसमें नो ऑफिशियल रिलीजन होता है। आपको कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता इसमें, ना ही इसमें कोई हिंदू का कोई ऑफिशियल रिलीजन होता है। जैसे कि इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं। और श्रीलंका में बुद्धिज्म चलता है, पाकिस्तान में इस्लाम चलता है, नेपाल में हिंदुस्तानी चलते हैं, हिंदुज़्म चलता है। मतलब उसकी तरह नहीं है, आप जो चाहो वो रह सकते हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन होती है। आप किसी भी रिलीजन में, जैसे आप चाहो हिंदू हो तो आप मुस्लिम बन सकते हो, मुस्लिम हो तो हिंदू बन सकते हो। कोई आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई किसी भी प्रॉब्लम, मतलब आप जो चाहो वो रिलीजन अपना सकते हो। कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या होते हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपको एजुकेशन, मतलब आप जौन सी जैसे एजुकेशन चाहो वैसे एजुकेशन ले सकते हो। जौन से स्कूल में चाहो वौन से स्कूल में जा सकते हो। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। आप जौन से इंस्टीट्यूट में जौन सी कोचिंग में पढ़ना चाहो वौन सी कोचिंग में पढ़ सकते हो। आप जो चाहो वो कर सकते हो। इससे आपकी कोई पाबंदी नहीं होती है और कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है। फिर हमारा आता है इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है कि राज्य का हस्तक्षेप का मतलब ये है कि अगर कोई धर्म से रिलेटेड कोई बात उठती है या फिर धर्म से रिलेटेड कुछ भी बात होती है तो उसमें राज्य अपना सपोर्ट दे सकता है, मतलब अपना बात रख सकता है राज्य। अब इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो बंद कर दी गई है। कोई भी उसमें राज्य में कोई भी अपना मत दे सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स हमारी होती है। कास्ट का मतलब होता है जाति और पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति। कास्ट वही जाति, मतलब हिंदू मुस्लिम इस्लाम वो हिंदू मुस्लिम बुद्धिज्म सिख एसेट्रा। अब इसमें हमारा क्या आता है? इसका हमारी जो डेफिनेशन बनती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इनटू सोशल ग्रुप्स फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज वर्क एंड डाइट इज नॉन एज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम, व्हाट इज कास्ट सिस्टम? कास्ट सिस्टम क्या होता है? ऑर्गेनाइज ऑफ द पीपल। जब हम किसी ग्रुप को किसी पीपल के ग्रुप को हम संगठित करते हैं, किसी सोशल ग्रुप को संगठित मतलब एक साथ लाते हैं, किसके पर्पस से? मैरिज के पर्पस से, वर्क काम, किसी काम के पर्पस से, या किसी आहार के, किसी डाइट के पर्पस से जब हम लाते हैं किसको एक साथ, किसी सोशल ग्रुप को एक साथ लाते हैं तो उसे हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। कास्ट इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं? कास्ट इनइक्वलिटीज़ के मतलब जो होता है सोशल स्ट्रक्चर, इस इंडिया का स्ट्रक्चर बताया गया है कि इसमें अब इंडिया में हमारा जो कास्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा कठोर है। हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा कठोर है। बाकी जगहों पे अगर बाकी जगहों पे बर्थ से होता है, बाकी जगहों पे अलग तरीके से होता है, पर यहाँ पे बर्थ से होता है। जैसे कि आप अगर आप पैदा हिंदू परिवार में हो तो आप हिंदू होंगे, अगर आप पैदा मुसलमान परिवार में हो तो मुसलमान होंगे। ऐसे बचपन से ही आपका कास्ट तय हो जाता है। जब आप पैदा होते हो उसी वक्त से वो आपके हाथ में कभी नहीं होता और ना ही कभी हो सकता है। फिर आपने देखा होगा जगह जगह पर लोग
लोग नीची जात और ऊँची जात करते हैं। नीची जात वालों के संग लोग खाना तक पसंद नहीं करते हैं, शादी अपने बच्चों की शादी तक करना पसंद नहीं करते हैं। और कहीं कहीं इतना तो है कि वहाँ पे अगर आपकी परछाई भी लग जाती है, अगर आपने सुना हो पिछले ज़माने में, तो पिछले ज़माने में अगर किसी की परछाई भी लग जाती थी तो वो बहुत बहुत बुरी बात मानी जाती थी। लोग घर पे जाके अपने आप को पवित्र करते थे दोबारा से। फिर उसके बाद इसीलिए जो हमारे ज्योतिबा फूले थे, महात्मा गांधी जी थे, डॉक्टर अंबेडकर जी थे और प्रिया रामास्वामी नायकर जो एडवोकेट थे, उन सब ने ऐसे इंडिया को, मतलब ऐसे सोसाइटी को स्टेबलिश करने की कोशिश करी जिसमें कास्ट इनइक्वलिटीज़ हो ही ना। कास्ट इनइक्वलिटीज़ का मतलब कोई जाति, मतलब कोई भी जाति इधर से, मतलब कास्ट इनइक्वलिटीज़ एब्सेंट हो, उसमें हो ही ना। कोई भी बड़ा छोटे को कुछ ना कहे, या कोई कास्ट, जो बड़े कास्ट के जो लोग थे वो छोटे कास्ट वाले, छोटी जाति वाले लोगों को बुरा ना समझें, बुरा ना कहें, अपवित्र ना माने। डिसअपियरिंग कास्ट सिस्टम। डिसअपियरिंग का मतलब होता है, डिसअपियरिंग कास्ट सिस्टम का मतलब ये है कि जो कास्ट सिस्टम है वो गायब है, मतलब गायब हो गया कुछ जगहों से। अब इंडिया में भी पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम डिसअपियर नहीं हुआ, पूरी तरीके से नहीं रहा, बट कुछ जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, जनता की वजह से कुछ जगहों पे हट गया है। जैसे कि सोशल रिफॉर्मर्स, जब सोशल रिफॉर्मर्स की बात आती है, सोशल वर्क की बात आती है, तो उसमें कोई जातिवाद या जातिवाद नहीं होता है। लोगों को एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग एजुकेशन बढ़ रही है उनकी, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, उसकी वजह से भी लोगों को लार्ज स्केल पे रहने, मतलब एक शहरी तरह के से रह रहे हैं, इसलिए लोग इन सब बातों को नहीं मानते ज़्यादातर। इस मामले में काफ़ी गाँवों में लैंड लॉस नहीं होते हैं। लैंड लॉस जो ज़मींदार होते थे वो ज़मींदार आजकल अब नहीं होते हैं। और बहुत से फंडामेंटल राइट्स हैं जिसकी वजह से ये सब नहीं होता। और वन वोट वन पर्सन का भी ये मामला है जिसकी वजह से। फिर हमारा आता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है, पॉलिटिक्स में, राजनीति में जाति का क्या रोल है। वाइल चूजिंग कैंडिडेट, जब राजनीति के जो दल होते हैं, राजनीति जो पॉलिटिक्स के लोग होते हैं, पॉलिटिक्स लीडर्स होते हैं, वो जब अपने कैंडिडेट, जब अपने चुनाव में लोग अपने खड़े करते हैं, तो ये देखते हैं कि अपनी अलग अलग जाति में अलग अलग अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं और लोगों को बोलते हैं, लोगों को मतलब लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से लोग करते हैं। फिर हमारा फाइल फॉर्म गवर्नमेंट, जब लोग गवर्नमेंट बनाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हर जाति का कोई ना कोई मेंबर हमारी पार्टी में ज्वाइन हो। हिंदू का भी हो, मुस्लिम का भी हो, बुद्धिज्म का भी हो, हर जाति का कोई ना कोई मेंबर हमारे उसमें ज्वाइन हो। और जब वो कैंपेनिंग, मतलब जब प्रचार करते हैं, जब वोट मांगने जाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, तो लोगों को इमोशनली अटैच करते हैं, लोगों को इमोशनली कहते हैं हम आपकी जाति के लिए करेंगे। लोगों को इसकी वजह से काफ़ी जगहों पर जाति विवाद, काफ़ी जगहों पे दंगे भी हो जाते हैं, जो कभी कभी इतना बढ़ जाता है। फिर जब ये कास्ट बेस्ड सिस्टम आता है, मतलब जब जो कास्ट बेस्ड इशू आते हैं, तो लोग इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बट जब जो कास्ट है, जाति है, वो पॉलिटिक्स में बहुत फोकस है। मतलब लोग पॉलिटिक्स में कास्ट का गलत तरीके से यूज़ करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू। और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा